ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण अर्थात अंतिम सूर्य ग्रहण आपके पंचम भाव में पड़ रहा है मित्रों। तो आपको ये क्या फल देगा, इस बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे कि आपके पंचम भाव यानी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य महाराज आपके यहाँ पर हैं, तो यहीं से रिलेटेड आपको फल मिलने वाले हैं। अच्छा और बुरा दोनों बताएंगे इस प्रोग्राम में कि आपको और कितने परसेंट तक ये फल देंगे, ये भी हम बताएंगे कि ये ग्रहण जो पड़ेगा ये आपके जीवन पर कितने परसेंट तक इफेक्ट डालेगा। पहले तो ये समझते हैं ये कब से पड़ेगा। तो मित्रों देखिए, ये 14 अक्टूबर को रात्रि 8 बजकर जो है मित्रों 34 मिनट पर पड़ेगा और ये समाप्त होगा रात्रि 2 बजकर 25 मिनट तक। ये 2 बज के 25 मिनट तक रहेगा। इस स्थिति में आप जो है मित्रों पूजा पाठ के जो आपके पूजा पाठ जहां करते हैं वहां पर आप जो है कपाट बंद कर दें। साथ ही साथ में जो है कोई भी शुभ काम ना करें, कोई भी इस दौरान कोई भी किसी प्रकार का लेन देन शुभ कार्य नहीं करें। साथ ही साथ में मित्रों जो है गर्भवती जो महिलाएं हैं वो खाना वगैरह सब्जी वगैरह काटना पीटना ये कुछ नहीं करें, इस चीज का बेहद ध्यान रखें। इस समय परमात्मा का ध्यान करें, इस चीज का बेहद ध्यान रखें। खैर ये इसका सूतक काल भारत में नहीं लगेगा, ये भारत में जब दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल कैसे लग सकता है। तो भारत में इसका सूतक काल नहीं लगेगा, इनका अन्य देशों में रहेगा, लेकिन फिर भी इसका कितने परसेंट तक जो है हमारे भारत में इसका इफेक्ट रहेगा तो वो भी हम बताएंगे। आपके वृषभ राशि के आपकी राशि में कितना कितना फल देगा, तो इस बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। मित्रों अपने लगन पर ये प्रोग्राम देखें तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप जो है नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि ये ग्रहण आपके जीवन पर किस प्रकार का इफेक्ट डालेगा। और कुछ मित्रों आपको उपाय भी बताएंगे, जो उपाय आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है ज्यादा कष्ट परेशानी नहीं होगी। और देखिए जो परमात्मा का भजन करता है, अच्छे कर्म करता है, उसको कष्ट परेशानी कभी नहीं होती है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों पंचम भाव जो कुंडली का है और इसका देखिए इसका इफेक्ट आगे क्या रहेगा ये भी बताएंगे। मित्रों ये ग्रहण जैसे 14 तारीख को पड़ेगा तो 14 नवंबर तक एक महीना पूरा, आप समझिए एक महीना पूरा इसका इफेक्ट रहेगा। ये नहीं कि एक ही दिन हो, एक दिन नहीं, पूरे महीने जो है इसका जो है इफेक्ट रहता है। वैसे नॉर्मली मान के चलिए 15 दिन, 15 ग्रहण पड़ने के बाद में राशियां 15 दिन तो प्रभावित रहती ही रहती हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा, ये आप लोगों से निवेदन है। प्लीज लिख लीजिए कमेंट में। और अपनी राय आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जबकि शायद ही हम कमेंट ना देख पाते हो, नहीं तो हर कमेंट का हम रिप्लाई भी देते हैं, हर कमेंट को पढ़ते हैं, तो आप कमेंट अवश्य किया करिएगा। चलिए समझने का यहाँ पर मित्रों हम प्रयास करते हैं। पंचम भाव जो कुंडली का होता है जिसे हम पुत्र भाव भी बोलते हैं, पुत्र भाव भी बोलते हैं, और यही शिक्षा का स्थान हो जाता है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मित्रों दाम्पत्य जीवन का भी थोड़ा सा स्थान बन जाता है। साथ ही साथ में पितरों का, और मित्रों इस दिन पितृ अमावस्या भी है, इस दिन जो है पितृ अमावस्या भी है, तो आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये पिता का भी घर, पिता का भी भाव मित्रों बन जाता है, और यही हमारे कर्मों का भी थोड़ा सा क्षेत्र ये बन जाता है। यही भाव से देखा जाता है। साथ ही साथ में पेट संबंधी कोई रोग ये भी इसी भाव से देखा जाता है। पेट संबंधी किसी प्रकार की समस्या कुछ भी तो इसी भाव से देखा जाता है। तो इन चीजों पर हम ध्यान देंगे कि आपके किन चीजों पर ज्यादा इफेक्ट डालेगा। तो मित्रों सबसे पहली चीज है कि आपको अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखेंगे तो ही आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए खासकर अपने खान पान पर आप ध्यान रखिए। पेट संबंधी कोई समस्या मित्रों आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। पेट संबंधी थोड़ी बहुत समस्या जो है ये ग्रहण के कारण जो है थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। हाँ ये अच्छा क्या फल देगी, तो अच्छा ये फल देगी मित्रों वृषभ राशि वालों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। जॉब वगैरह की तलाशी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से जॉब वगैरह की तैयारियां ढूंढ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको जॉब भी दिलवा सकती है, यही ग्रहण दिलवा सकता है। ये यहाँ पर दो चीजें अच्छी रहेंगी। शिक्षा के मामले में सही रहेगा, किंतु यहां पर यह कहा जाए कि पिता के साथ थोड़ा अनबन भी हो सकता है। शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा, शत्रुओं से आप सावधान रहिए, क्योंकि पंचम भाव जो होता है छठा भाव शत्रुओं का होता है, लेकिन यहां पर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता थोड़ी सी पड़ेगी। अच्छा दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बौखलाहटपन और गुस्से में छोटी छोटी बातों पर आपको इग्नोर करना है, छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। दाम्पत्य जीवन को ये प्रभावित कर सकता है थोड़ा सा, तो आप अपने
इष्ट देव, देखिए जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करिए, इष्ट देव का ध्यान करिए। जब तक ये ग्रहण पड़े आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जब तक ये ग्रहण रहे तब तक आप अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान शिव हैं, भगवान कन्हैया हैं, शनिदेव महाराज हैं, आप उनका जो है ध्यान करिएगा, आपको कोई ज्यादा कष्ट परेशानी नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ही साथ में आपको बताते चलें, आप इस दिन जो है पितृ अमावस्या है, तो इस दिन आप जो है देखिए पूजा पाठ का कोई भी काम जब तक ये ग्रहण रहेगा तब तक आपको नहीं करना है। पूजा पाठ का काम कोई नहीं करना है, अपने घर के कपाटों को बंद रखना है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। ये ग्रहण जब पड़ जाए उसके बाद में गंगा जल लेकर अपने पूरे घर में छिड़किएगा, तुलसी के पौधे से नंबर लगाइए और पूरे घर में जो है आपको जल छिड़कना है। इस चीज का ध्यान रखिए। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि आपके जो है बुद्धि, आपके क्योंकि ये थोड़ा सा भाव बुद्धि का भी मित्रों बन जाता है, थोड़ा सा भाव बुद्धि का बन जाता है, तो आपको थोड़ा मानसिक दिक्कत परेशानी हल्की फुल्की दे सकता है, जिसके लिए आप भगवान सूर्य का ध्यान करिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको किसी प्रकार की भी मित्रों नहीं होगी। बुद्धि पर थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकता है। शिक्षा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई में आपका मन ये ग्रहण लगाएगा, ये चीज अच्छी रहेगी। वहीं पर मित्रों साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो ये अच्छा भी फल देगा। आपके कर्म अगर मित्रों सही हैं, अच्छे कर्म आपके हैं, तो ये आपको अच्छा भी फल दे सकता है। अगर आपके बुरे कर्म हैं, गलत कर्म हैं, आप निर्दयी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर गलत फल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर मित्रों अगर बात की जाए तो देखिए ये भारत में हमारे नहीं दिखेगा, जो है अलग क्षेत्र हैं, अलग क्षेत्रों में, अलग देशों में ये दिखेगा, अलग अलग देशों में दिखेगा, हमारे भारत में नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे भारत जब दिखेगा नहीं तो इसका सूतक काल भी नहीं लगेगा, और जब सूतक काल नहीं लगेगा तो फिर ज्यादा राशियों को पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा भारत में। लेकिन फिर भी अगर मित्रों कहा जाए तो इसका प्रभाव अगर हम अगर एक नजरिए से देखा जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि 1% ना पड़े, ये ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो मित्रों कितना प्रभाव पड़ेगा इस चीज को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये इसका इफेक्ट मित्रों जो है 10% से कम रहेगा, 10% से कम रहेगा आपके ऊपर। जो मैं बता रहा हूं ये चीजें जो है 10% से कम रहेंगी, ये चीज है, ये पूर्ण तरीके से नहीं, 10% समझिए, 10% से कम ही होगा, ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि जब भारत में दिखेगा नहीं तो फिर इसका प्रभाव भी भारत में कम पड़ेगा, अन्य देशों में इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाएगा, और ये भारत में कहीं भी नहीं दिखेगा आपको, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। इसके बाद में मित्रों आगे चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जिसका भी हम आपको वीडियो अवश्य बना कर देंगे। तो इसमें सावधानियां आपको बता दी हमने, सावधानियां क्या बरतनी है, शत्रुओं से सावधान रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और साथ ही साथ में जो है मित्रों बिजनेस व्यापार में लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतनी है, लेन देन में सावधानी बरतनी है आपको। अंधा सौदा नहीं करना है, अंधा किसी प्रकार का सौदा नहीं करना है, इस चीज का बेहद आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।